अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चंद रोज पहले एक वीलॉग में आपको हमने आगाह किया था श्रीलंका में जारी मुआशी बहरान और बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से। इसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मुआशी हालात में क्या चीजें मुश्तरक हैं और श्रीलंका के बाद पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम इसी दौरान श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा राजापक्षे ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका के राजापक्षे खानदान और पाकिस्तान के शरीफ खानदान में क्या चीजें मुश्तरक हैं, कैसे दोनों ममालिक में दो खानदानों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटा, इसी हवाले से भी आपको बताएंगे। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। जी तो दोस्तों, श्रीलंका में एक लतीफा मशहूर है। एक चीनी एहलकार श्रीलंका के दौरे पर आए तो तमाम अहम शख्सियात की जात राजापक्षे सुनकर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, क्या इस मुल्क में राजापक्षे खानदान के अलावा भी कोई कौम आबाद है या नहीं। अगरचा ये बात तो लतीफा है, लेकिन इस लतीफे की वजह भी काबिले फहम है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से श्रीलंकन सियासत पर यही एक खानदान छाया हुआ है। ताहम मौजूदा मुआशी बहरान ने राजापक्षे खानदान की सियासत पर अजारादारी को खतरे में डाल दिया है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, श्रीलंका ने पाकिस्तान से सिर्फ 1 साल बाद 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। ताहम आज़ादी से आज तक इक्तिसादी बहरान से नहीं निकल सका। मुआशी माहिरीन मौजूदा मसाइल का जिम्मेदार गलत इक्तिसादी फैसलों को करार देते हैं। 9 मई को वजीर आज़म महिंद्रा राजापक्षे ने मुल्क में जारी एहतजाज और मुजाहिरों के बाइस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ताहम अभी भी उनके छोटे भाई गोताबाया राजापक्षे मुल्क के सदर हैं। दोस्तों, महिंद्रा राजापक्षे का इस्तीफा श्रीलंकन सियासत में शर्मनाक तब्दीली है। ऐसा शख्स जो कई बरसों से मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स था, उसे ऐसे हालात में इस्तीफा देकर ऐवान वजीर आजम से रवाना होना पड़ा। आपको ये भी बताते चलें कि महिंद्रा राजापक्षे ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो कभी भी कौमी सतह की सियासत में बड़ी कुव्वत नहीं रहा था। महिंद्रा राजापक्षे का ताल्लुक जनूबी शहर हेमंतोता के जमींदार घराने से है और वो पहली मर्तबा 1970 में रुकने पार्लिमान मुंतखब हुए। वो इस मुकाम तक पहुंचने वाले मुल्क के कम उम्र तरीन शख्स थे। फिर 80 की दिहाई में महिंद्रा और उनके बड़े भाई चमल दोनों ही रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के आगाज में हमने आपको बताया था कि श्रीलंका के राजापक्षे खानदान और शरीफ खानदान में बहुत ज्यादा चीजें मुश्तरक हैं, तो आप देखें कि महिंद्रा राजापक्षे ने भी अपनी अमली सियासत का आगाज 70 की दिहाई में किया, जबकि नवाज शरीफ ने भी इसी दौर में सियासत का आगाज किया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ को शोहरत 80 की दिहाई में एक आमर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मिली, जबकि श्रीलंका में महिंद्रा राजापक्षे को भी 1987 से 1979 तक जारी रहने वाले एक बाएं बाजू की बगावत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करने पर शोहरत मिली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, महिंद्रा राजापक्षे 1994 में वजीर मेहनत मुकर्रर हुए और सिर्फ 10 बरस बाद वो मुल्क के वजीर आज़म बन गए। 2005 में उन्होंने बहुत थोड़े मार्जिन से सदारत का ओहदा भी हासिल कर लिया। 2005 से 2015 तक 2 अदवार के लिए सदर रहे। सन 2009 में उन्हीं के दौरे हुकूमत में तकरीबन 20 वर्ष तक जारी रहने वाले तामिल बगावत का खात्मा हुआ। उन पर इस दौरान करप्शन और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात भी लगे। बिलखसूस नस्ली और मजहबी अकलियतों के हवाले से उन पर संगीन इल्जामात लगाए गए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक तरफ तो महिंद्रा राजापक्षे मुल्क के वजीर आजम और सदारत के ओहदे पर बरजमान थे, दूसरी तरफ उनके छोटे भाई गोताबाया राजापक्षे वजारत दिफा में अहम ओहदे पर फाइज थे और मुल्क में जारी खाना जंगी से निमटने पर लोगों में अच्छी शोहरत रखते थे। महिंद्रा राजापक्षे के बड़े भाई चमल राजापक्षे ज़राअत, माहीगीरी और आपाशी समेत कई अहम वजारतों पर बरजमान थे, जबकि उनके एक भाई बेजल राजापक्षे भी कुछ अरसे तक मालियात और इक्तिसादी तरक्की के महकमे के करता धरता रहे। इन चारों भाइयों के अलावा भी इस खानदान के कई अफराद अहम ओहदों पर फाइज रहे। इनमें से सबसे नुमाया महिंद्रा के बेटे नमल और योशिता हैं। नमल हाल ही में श्रीलंका के वजीर खेल रह चुके हैं और योशिता अपने वालिद के इस्तीफे तक वजीर आजम के चीफ ऑफ स्टाफ थे। दोस्तों, अब एक बार फिर आपको पाकिस्तान की सियासत की तरफ ले चलते हैं। शरीफ बरादरान में से नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम थे। इसी वक्त उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला पंजाब काम करते रहे। उनके समधी इसहाक डार वजीर खजाना के ओहदे पर पराजमान थे। उनके भतीजे हमजा शहबाज मेंबर कौमी असेंबली थे। एक करीबी रिश्तेदार आबिद शेर अली वजीर पानी और बिजली के मनसब पर फाइज थे। उसके अलावा भी शरीफ खानदान के कितने ही अजीज और अकारिब
मुल्की सियासत और इदारों पर छाए हुए थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, श्रीलंका के राजापक्षे खानदान को 2015 में सदारती इंतखाबात में गैर मुतवक्को शिकस्त से धचका पहुंचा। वो 4 साल बाद एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आए। ताहम इस बार इक़्तिदार की भाग दौड़ महिंद्रा राजापक्षे के बजाय उनके छोटे भाई गोताबाया राजापक्षे के हाथ में थी, क्योंकि श्रीलंकन आइन के तहत साबिक सदर दोबारा इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते थे। दोस्तों, पाकिस्तान के शरीफ खानदान की तरह श्रीलंका के राजापक्षे खानदान पर भी करप्शन के इल्जामात हैं। कोविड की आलमी वबा के बाद पैदा होने वाली इक़्तिसादी बहरान ने उनके इक़्तिदार का सूरज गरूब कर दिया। महिंद्रा राजापक्षे पर इल्जाम है कि उन्होंने मुल्क की दौलत लूटने के लिए अपने खानदान का रास्ता हमवार किया। श्रीलंका में मुजाहरों के दौरान पक्षे खानदान से मुल्क का लूटा पैसा वापस करने के लिए बोर्ड्स और नारों की सूरत में मुतालबात भी सामने आते रहे। गिरते साख के बाइस राजापक्षे खानदान में तकसीम पैदा हुई और अप्रैल के अवाखिर में ये इतलात भी सामने आई कि महिंद्रा और गोताबाया के दरमियान खलीज गहरी हो गई है और दोनों भाइयों के दरमियान हामियों पर कंट्रोल करने की रस्साकशी जारी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, महिंद्रा राजापक्षे तो इस्तीफा देकर घर को रवाना हो गए। ताहम अब इक़्तिसादी बहरान के बाइस श्रीलंकन अवाम उनके छोटे भाई सदर गोताबाया राजापक्षे के खिलाफ भी नारे लगाते नजर आते हैं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने हुकूमती हामियों की तरफ से अपने एक पुरअमन एहतजाजी कैंप पर हमले के बाद वजीर आज़म के सरकारी रिहाइश गाह पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसके बाद मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े और मुश्ताइल मुजाहिरीन ने राजापक्षे खानदान की कई इमलाक को भी जला दिया, जिनमें हम्बनतोता में उनका बाही घर भी शामिल है। मुजाहिरीन ने उनके वालिदैन की मज़ारात और यादगारों को भी तबाह कर दिया। सदर गोताबाया पर भी इल्जाम है कि उनकी यादगार की तामीर के लिए सरकारी खजाने का बेजा इस्तेमाल किया गया। जी तो दोस्तों, ये तो थी श्रीलंकन राजापक्षे खानदान की करप्शन की चंद एक मिसालें। अब आपको दोबारा पाकिस्तानी सियासत की तरफ लिए चलते हैं। पाकिस्तान के शरीफ खानदान पर भी करप्शन, अकरबा परवरी, लूट मार और मुल्की दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल करने के इल्जामात हैं। 2016 में मंजर-ए-आम पर आने वाले पनामा लीक्स में शरीफ खानदान के मुलविस होने के शवाहिद सामने आए। उसके बाद शरीफ खानदान के मसाइल में इजाफा हो गया और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में वजीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। जी तो दोस्तों, श्रीलंका की तरह पाकिस्तान से भी एक भाई की सियासत तो खत्म हो गई, लेकिन दोनों ममालिक में अब भी उनके भाई इक़्तिदार में हैं। श्रीलंका में राजापक्षे खानदान के मेंबर गोताबाया राजापक्षे सदर है। इसी तरह पाकिस्तान में शरीफ बरादरान में से शहबाज शरीफ बतौर वजीर आज़म, जबकि उनके बेटे हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।